मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में। आपसे कुछ देर कबल यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ख़ताब किया गया और ख़ताब में पाकिस्तान की अफवाज बर्री बहरी और फ़ज़ाई अफवाज को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से अपोजिशन जमातों का भी शुक्रिया अदा किया गया कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। अब आते हैं कि पहलगाम वाक़या के बाद जो गुज़श्ता रात से इंडियन जारियत इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जारी है, जिसमें अब तक मुसद्दक़ा इत्तलात नहीं मिल रही कि कितने लोग शहीद हो चुके हैं और कितने नुकसानात का अंदाज़ा अभी तक नहीं लगाया जा रहा। लेकिन एक चीज़ तो सामने वाज़ह हो गई कि जो 5 तैयारे वो राफ़ेल तैयारे जो उन्होंने फ्रांस से इंपोर्ट किए थे और जिनके ऊपर उनको बड़ा मान था, वो इस वक्त उनके ऊपर उनकी आरतियाँ उतारी जा रही थीं और अब उनकी अस्थियाँ उठाने का वक्त आ चुका है। और इंडिया के जो मीडिया है, मीडिया की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि 3 तैयारे थे, लेकिन जो ISPR के सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि 5 जो तैयारे थे और उसके बाद आधा दर्जन से ज़ायद ड्रोन जो इंडिया की जानिब से पाकिस्तान भेजे गए थे, उनको मार गिराया गया है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि भारत ने अपना तो नुकसान किया ही किया, लेकिन उसके साथ साथ फ्रांस का भी नुकसान कर दिया। फ्रांस में जो राफ़ेल तैयारों का शेयर था वो इस वक्त बुरी तरह गिर चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह कि राफ़ेल तैयारों के बारे में ये बताया जा रहा था कि वो किसी रेडार के अंदर नहीं आते, उनको वो इनविजिबल होते हैं, वो रेडार उनको कैप्चर नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान के जो तैयारे थे उन्होंने उनको मार गिराया। इट्स मीन के इनको नज़र आ चुके थे और उन्होंने उन तैयारों को मार गिराया। आज सुबह का वाक़या है कि जब 10 बजे मुझे एक इंडियन टीवी शो के अंदर लाइव बिठाया गया और उसमें जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, तो उनको सिर्फ इतना ही बताया था कि जो आपका सिंदूर मिशन है वो अब तंदूर मिशन बन चुका है। तो जिसके बाद उनकी जानिब से हमेशा से वही तरीक़ाकार अपनाया गया, बात करने का मौका नहीं दिया गया और उसके बाद माइक बंद कर दिया गया। बहरहाल 25 मिनट के प्रोग्राम में मुझे 10 मिनट बोलने का मौका मिला और उस 10 मिनट के अंदर उनको ये बता दिया कि हम सनसनी के ऊपर नहीं, जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का ख़ताब हो, पार्लिमानी लीडर PTI ज़रताज गुल का ख़ताब हो, या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इसहाक डार का ख़ताब हो, या चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ख़ताब हो, ये सारे कौमी यगानगत का एक इजहार थे कि मुश्किल वक्त है मुल्क के ऊपर और हम इस वक्त तमाम लोग मुश्तरका तौर पे एक ही सफ़ में खड़े आपको मिलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने एक शेर भी पढ़ा था कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और याज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब आते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त जारी है, जिसमें नुकसान का तखमीना लगाना मुश्किल है, लेकिन भारत की जानब से जो फायरिंग की गई उसमें एक भी कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे फायरिंग नहीं की, निहत्ते शहरियों के ऊपर फायरिंग की गई और जिसमें निहत्ते शहरियों के ऊपर फायरिंग के नतीजे में वो शहीद भी हुए, उनके घरों को भी नुकसान पहुंचा। और इस वक्त पाक फ़ौज की जानब से इंडिया के जो मिज़ाइल आ रहे हैं उनका प्रॉपरली जवाब भी दिया जा रहा है। अब इंडियन मीडिया से सवाल है कि गुज़श्ता कई दिनों से आप कह रहे थे कि हमारे पास परमाणु बम है, परमाणु बम जिसके ऊपर आप नाच रहे थे वो कहाँ है? वो राफ़ेल जिसके ऊपर अमित शाह ने मिर्चें रखी थी, नींबू रखे थे और उसको नज़र ना लगे वो बात की थी, वो कहाँ है? राफ़ेल का तो सत्यानाश हो गया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बल्कि बिलियंस डॉलर्स का नुकसान इस वक्त भारत को नुकसान उठाना पड़ चुका है और मज़ीद नुकसान की तैयारी है। प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर वाज़ह की ये बात कि अगर भारत की जानब से कोई मज़ीद इस तरह की कोई हरकत की गई तो हम बिल्कुल तैयार हैं, प्रॉपर जवाब देंगे। शुरुआत आपने की है, इख्तिताम हम करेंगे। दूसरी जानब इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अगर बात करें रैलियों की, जो पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं और पाकिस्तान के जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसके साथ सफारती सतह पर गवर्नमेंट लड़ रही है। उसके बाद जो मीडिया वॉरफेयर है उसके अंदर भी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हो, ISPR हो, यहाँ के वॉलंटियर्स हों, वो इस वक्त इंडियन मीडिया का जवाब दे रहे हैं। और उसके बाद जो यहाँ पार्लियामेंट के अंदर फ़ैसले होते हैं उनके ऊपर जो हुकूमती मेंबरान असम्बली हैं या अपोजिशन के हैं वो एक पेज में हैं। पाकिस्तान के लिए सब लोग इस वक्त एक जान हो चुके हैं और इंडिया को दोबारा से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं।